आइए देखिए, कल हम सब लोग हाइपरबोला से रिलेटेड सारी टॉपिकों को हम लोग पढ़ चुके थे। दूसरी बात, इसका जो इक्वेशंस होता है उस इक्वेशंस को भी हमने प्रूव किया था। क्या बताया था आपको कि अगर कोई हाइपरबोला ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो ऐसे हाइपरबोला का इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और अगर कोई हाइपरबोला ऐसे है ना, तो इसका इक्वेशन होता था एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, हाँ वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका इक्वेशन मिला करता था। हमने ये भी बताया था कि जो चीजें यहाँ पॉजिटिव होंगी फोसाई उसी एक्सिस पर आएगा। कल बोला था आपसे कि जो चीज पॉजिटिव होगी फोसाई उसी एक्सिस पर आएगा। आइए इस क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ देखिए, इस पहले वाले क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू 1। और इसका कंपेरिजन हमने किया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से। जानते हैं ना, ये हाइपरबोला ऐसे है। क्यों है? क्योंकि एक्स वाली चीजें यहाँ क्या पॉजिटिव है कि नहीं, ये पॉजिटिव है, तो हाइपरबोला एक्स एक्सिस पर जाएगा। इसको सारी कहाँ लाई करेगी? एक्स एक्सिस पर लाई करेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3 और बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4। मिल गई आपकी, अच्छा मिल गई आपको। अब यही हम सी निकाल लेते हैं। सी बराबर नहीं, बी इक्वल टू, बी इक्वल टू होता है अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लीजिए ना। हाँ, ये क्या होता है सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, यानी सी बराबर प्लस माइनस 5। तो कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसाई। देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसाई, यहाँ इसकी फोसाई होती है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 5,0। इधर क्या हो जाएगा -5,0। फोसाइयां हो गई इसकी। दूसरी चर्चा किसकी कर रहे हैं? एंड वर्टिसेज। वर्टिसेज माने ये हो गया और ये हो गया। ए कामा 0 होता है, ए कामा 0 का मतलब 3,0 और ये क्या हो जाएगा -3,0। समझ पा रहे हैं ना? वर्टिसेज हो गई। अच्छा, एंड द इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी इक्वल टू क्या होता है C/A, और इम्प्लाइज करेगा C की वैल्यू क्या है 5, A की वैल्यू क्या है 3। ये इसेंट्रिसिटी हो गई। फिर ये कह रहे हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम हर बराबर क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन ए होता है ना, 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू 16 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 3, यानी कितना हो जाएगा 32/3। हमें लगता है ये पूरा हो चुका है ना। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, 32/3 आ चुका है कि नहीं आ चुका? कितना आसान है देखिए। अगर मैं इस हाइपरबोलिक एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखता हूँ तो आगे की बात कर लेते हैं हम लोग। 2 नंबर भी सर प्लस होता है। 2 नंबर की बात जब हम करेंगे तो लिखा हुआ वाई स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इक्वल टू 16। इसको 16 से डिवाइड कर देते हैं, क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 16x स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया 1। ये 16 कट जाएगा, क्या आएगा वाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू क्या हो गया 1। इसका कंपेरिजन किससे किया? वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कौन सी एक्सिस पॉजिटिव है? वाई। तो तुरंत हम पहुंच गए कि हाइपरबोला किधर है, ऊपर की तरफ, ऐसे है, ऐसे है ना हाइपरबोला। इसकी फोसाइयां यहाँ लाई करेंगी कि नहीं? जो F1 और ये क्या है F2 है। वर्टिसेज A और ये B हो गई कि नहीं? और ये कॉन्जुगेट एक्सिस CD यहाँ पर होगी कि नहीं होगी? सबकी वैल्यू हमें निकालनी, जो ये निराकत कर रहे हैं। तो जब हमने कंपेरिजन किया तो A की वैल्यू क्या मिल गई 4, देखिए, और B की वैल्यू क्या मिल गई 1। मिल गई कि नहीं? अब हम C निकाल लें। C बराबर क्या होता है अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 16 है ना, और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1, यानी कितना मिल गया ये रूट 17 मिला कि नहीं, रूट 17। अब जब रूट 17 मिल गया तो आप देखिए यहाँ से F2 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 कामा रूट 17, यहाँ क्या मिल जाएगा 0 कामा माइनस रूट 17। वर्टिसेस कितना हो जाएगा, पहले बी वाले ए है ना, कितना हो जाएगा 0 कामा 4, यहाँ 0 कामा माइनस 4। और सी डी की बात कर रहे हैं, सी और डी, सी डी नहीं पूछ रहे हैं, वर्टिसेस इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ नहीं पूछ रहे हैं। इसेंट्रिसिटी आइए, ई इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए, सी की वैल्यू रूट 17 अपॉन ए की वैल्यू 4। बात समझ पा रहे हैं ना। और डायरेक्टर सदक्तम एफ इक्वल टू क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, यानी 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन ए मतलब 4, यानी कितना होता है 1/2। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी है। अगर हाइपरबोला पे पकड़ आपकी मजबूत हो गई है तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। आगे की बात करते हैं, एग्जांपल 15 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विथ फोसाई 0 + -3। फोसाई कहाँ दिखाई दे रही है वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर दिखाई दे रही है, यानी ये क्या हो जाएगा 0 कामा 3, ये क्या हो जाएगा 0 कामा -3। वर्टिसेज की बात कर रहे हैं, ये कितना है 0 कामा 11/2 प्लस माइनस 11/2, और इधर क्या है 0 माइनस 11/2। ठीक है, ऐसे हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 बी स्क्वायर। b स्क्वायर। अच्छा, इसके लिए हमको क्या चाहिए a और b की वैल्यू चाहिए, जहां से हम जान रहे हैं कि c की वैल्यू हमको मिल जाएगी क्या 3, मिल गई ना। और इसके बाद a की वैल्यू मिल जाएगी 11/2, 11/2, क्यों जी। अच्छा, यहाँ से b की वैल्यू क्या होती है c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है जी। c की वैल्यू क्या है 9 माइनस a स्क्वायर की वैल्यू 11/4, क्यों जी। 9 चौक 36, 36 में से 11 गया 25, 25/4, यानी b बराबर मिल जाएगा प्लस माइनस 5/2। ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं बचा है। अब हमको a भी पता है b भी पता हो गया, हेंस लिख देंगे हेंस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हेंस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। कैसे कट किया है सर 25/4 को? अरे 4 9 36 नहीं वो ठीक है, इसको कैसे कट किए हैं? स्क्वायर रूट निकला, b स्क्वायर है ना, तो b बराबर इसका स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या मिल जाएगा y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 11/2 का होल स्क्वायर, क्यों जी, प्लस b स्क्वायर का x स्क्वायर अपॉन क्या है b स्क्वायर माने 5/2 का होल स्क्वायर, क्यों जी। यहाँ क्या हो जाएगा हाँ माइनस रहेगा, बराबर क्या है 1। देखिए जब स्क्वायर करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, क्यों, या तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए 11/4 है ना, माइनस y स्क्वायर अपॉन अरे वो 11 है, 25/2। थोड़ा सही बना दीजिए सर 11/4, 11 1 बनाया हुआ है। सही, थोड़ा सही चिन्हवाई 11 बनाए, ये बीच वाला दूसरा चिन्ह वाला x स्क्वायर आएगा सर। बना तो नहीं 14 बना दिया। ये हो जाएगा 11/2, 11/4, 11/4, ये हो गया आपका है ना जी, माइनस यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन क्या 20/4 होगा ना, 4 होगा नहीं, हाँ 25/4, 5/4, ये मिल गया इक्वल टू 1। ठीक है, या चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं आप, 4 ऊपर चला गया 4 कॉमन डायरेक्ट, 4y स्क्वायर अपॉन क्या 11 और माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 4x अपॉन 25 इक्वल टू 1, क्यों जी, बोलिए। इसको यह भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, इधर आते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज करेगा y स्क्वायर अपॉन 11 है ना, माइनस
x स्क्वायर अपॉन 25 दिस विल बी इक्वल टू 1/4 लिखा जा सकता है। जो भी आपके आंसर्स हो उनको लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला का इक्वेशन वेयर फोसाई आर 0 + -12, यानी ये पैराबोला, ये हाइपरबोला कहाँ है? Y axis y एक्सिस पर है, Y-axis। यानी लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होता है बेटा? y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। 1 ये तो हाइपरबोला का इक्वेशन हो गया। वहां से हम ध्यान से देखें हैं तो c की वैल्यू तो आपको 12 मिल रही है, मिल रही है नहीं मिल रही है? अच्छा, और लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई यानी l इक्वल टू कितना दे रखे हैं? 36 दे रखे हैं ना। l का मतलब 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 2b स्क्वायर अपॉन a, अपॉन sorry। a, यानी कितना है ये? 36। क्यों? अगर 2 से हम 36 को काट दें 18 तो यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 18 मिला कि नहीं? बड़ी अच्छी बात। रिलेशन क्या है a और b का? b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये रिलेशन है ना। c बड़ा होता है ना इसमें। यस सर। यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू क्या रखा? 18 ही रखा कि नहीं रखा? अच्छा, c स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 144 माइनस क्या? बात समझ पाए? सबको इधर लेके चले जाइए, सबको क्या करिए? इधर ले चले आइए तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस क्वाड्रेटिक 18 माइनस 144 बराबर क्या हुआ? 0। अब 144 का ऐसा फैक्टर कि आपको माइनस करने पर क्या मिलेगा? 18 तो क्या मिलेगा? 44 गुणे 12 24 गुणे 6 24 गुणे 6 24 6 144। चलिए 24 यानी a स्क्वायर प्लस यहाँ क्या लिख सकते हैं? 24 माइनस 6 इंटू a माइनस 144 बराबर क्या हुआ? 0। यहाँ से a स्क्वायर प्लस 24 a माइनस 6 a माइनस 144 बराबर 0। यहाँ से a कॉमन ले लीजिए, a प्लस 24 माइनस 6 कॉमन ले लीजिए, a प्लस 24 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा? a प्लस 24 और यहाँ क्या a मिलेगा? माइनस 6 a माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से a प्लस 24 इक्वल टू 0, a इक्वल टू माइनस 24 और यहाँ पर a माइनस 6 इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू 6। ठीक है, ये वैल्यू तो अमान्य हो जाएगी क्योंकि माइनस में आ रहा है। a की वैल्यू तो मिल गई आपको 6, क्यों जी? जब a की वैल्यू 6 मिल गई तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी? b स्क्वायर बराबर 18 a है ना, तो यहाँ से 18 इंटू 6, 18 छक्का 108 है ना। देखिए b स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाल दिया, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36। अरे भाई 36 हो गया। हेंस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। बात तो समझ पाए ही होंगे। हेंस लिख दीजिए, हेंस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। बात तो समझ पा रहे होंगे। कितना हो जाएगा? y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब 36 माइनस x स्क्वायर अपॉन 108 इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, है ना। इस तरह से आज आपका एग्जाम्पल्स के सेक्शन जो है वो समाप्त हुए। अब हम सीधे आपको एक्सरसाइज पे लिए चल रहे हैं।